सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की। तो आईआईटी बॉम्बे हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इसे फिर से थर्ड 3 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। अब कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया आईआईटी बॉम्बे का भी रिव्यू वीडियो देखकर एडमिशन लेना होगा क्या? क्योंकि रिव्यू वीडियो तो हम प्रोज और कॉन्स जानने के लिए देखते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लूं या ना लूं, बट जितने भी आईआईटी जेई वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका सपना होता है कि आईआईटी मद्रास, दिल्ली या फिर बॉम्बे कुछ भी मिल जाए मैं एडमिशन ले लूं। बट कंफ्यूजन यहीं पर है, क्या हो अगर ये तीनों ही कॉलेजेस मिल रहे हो, तब मैं मद्रास चुनूं, दिल्ली चुनूं या फिर बॉम्बे चुनूं, कौन सा लूं? तो मैं ट्राई कर रहा हूं इन तीनों ही रिव्यू वीडियोज में मैं बता दूं कि किस केस में आपको कौन सा कॉलेज लेना है। तो मद्रास और दिल्ली दोनों का रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने क्लियर कर दिया है किस केस में आपको कौन सा कॉलेज लेना है। और आज के आईआईटी बॉम्बे वाले कॉलेज रिव्यू वीडियो में भी मैं क्लियर कर दूंगा कि किस केस में आपको कौन सा कॉलेज लेना है। बट इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। बीटेक में 96.11% और वहीं डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक में 97.87%। और अगर मीडियन पैकेज की बात कर लें तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 32 एलपीए का मीडियन पैकेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 26 एलपीए और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अगर हम बात कर ले एवरेज पैकेज की तो आपका ग्रॉस एवरेज पैकेज, ग्रॉस सीटीसी 21.5 एलपीए का रहा है एवरेज सीटीसी। बट वहीं आईआईटी दिल्ली में हमारा एवरेज सीटीसी 27 एलपीए का था। और अगर हम हर ब्रांच के एवरेज पैकेज की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 49.6 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 37.89 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज आपका गया था 2.1 करोड़ का। तो अगर हम प्लेसमेंट्स के हिसाब से कंपेयर कर ले आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास को, तो सबसे पहले आपका आईआईटी बॉम्बे आ रहा होगा। क्योंकि देखिए भले ही आपका एवरेज पैकेज यहाँ पर सबसे ज्यादा आईआईटी दिल्ली का है। आईआईटी दिल्ली का ग्रॉस मतलब नेट एवरेज पैकेज सीटीसी जो था वो 27 एलपीए था और वहीं पर हमारे आईआईटी बॉम्बे में 21.5 एलपीए। तो देखिए एवरेज सीटीसी तो भले ही आईआईटी दिल्ली का ज्यादा है, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स लग जाएं। क्योंकि उनका क्या होगा, जो आईआईटी दिल्ली में भी हमारा सभी स्टूडेंट्स का 100% प्लेसमेंट्स नहीं था, अराउंड 83% के आसपास था। डिटेल आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो देखिए बाकी सारे उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका प्लेसमेंट्स नहीं हुआ। तो प्लेसमेंट्स यहाँ भी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि 21.5 कम नहीं होता है। और कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो 49.6 कम नहीं है। और प्लेसमेंट परसेंटेज आप देखो तो सबसे ज्यादा है आपका इस आईआईटी बॉम्बे में। अगर आईआईटी मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे को कंपेयर कर ले, बॉम्बे में सबसे ज्यादा है 96.11 बीटेक के लिए और 97.87 डुअल डिग्री के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो प्लेसमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। एवरेज सीटीसी आईआईटी दिल्ली और प्लेसमेंट परसेंटेज मैंने बता दिया आईआईटी बॉम्बे ही अगेन रहेगा और ओवरऑल भी आईआईटी बॉम्बे ही। आईआईटी मद्रास आपका इन तीनों के लिस्ट में सबसे लास्ट में रहने वाला है। इन तीनों के लिस्ट में मैं बता रहा हूं, ओवरऑल सारे इंडिया कॉलेजेस में मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। वरना आपको भी पता है आईआईटी मद्रास नंबर 1 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसे नहीं मिल जाता। प्लेसमेंट परसेंटेज कम है लेकिन ओवरऑल काफी तगड़ा प्लेसमेंट्स वहां भी है। अब जाकर आईआईटी मद्रास का टोटल ओवरऑल क्या प्लेसमेंट्स है उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। सर्च करिए आईआईटी मद्रास कॉलेज रिव्यू प्रभात रंजन। खैर इस वीडियो में आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि और किस किस एस्पेक्ट में आईआईटी मद्रास जीत जाता है, कहां आईआईटी बॉम्बे जीतता है और कहां आईआईटी दिल्ली जीतता है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, जेई मेंस क्वालिफाई होता है तो जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। जो जेई एडवांस में रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो क्लोज हुआ था सिर्फ और सिर्फ 67 रैंक पर और ओपनिंग जो हुई थी वो 1 रैंक AIR 1 अगेन आपका आईआईटी बॉम्बे से ही है। तो आप देख पा रहे हो भले एनआईआरएफ 1 आपके आईआईटी मद्रास के पास हो, एनआईआरएफ 2 भले आईआईटी दिल्ली के पास हो, लेकिन हमेशा AIR 1 आपके आईआईटी बॉम्बे के पास ही आ रहा होता है। तो और जो हम देख पा रहे हैं 67 रैंक पर ही क्लोज हो गया है। तो इसका रीजन क्या है? भले ही एवरेज सीटीसी आपका आईआईटी दिल्ली का ज्यादा हो, लेकिन यहां पर भी कंप्यूटर साइंस का 49.6 एवरेज सीटीसी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की अगर बात कर ले तो कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है।
और प्लेसमेंट परसेंटेज तो मैंने सबसे बड़ा फैक्टर बता ही दिया कि भले ही बाकी सारे ब्रांचेस में भी आपको मतलब बढ़िया एवरेज सीटीसी भले ही आपको आईआईटी दिल्ली में देखने को मिल जाए, लेकिन क्या होगा उन स्टूडेंट्स का जिनका प्लेसमेंट्स नहीं लग पाया। तो यही सोचकर बहुत सारे लोग आईआईटी बॉम्बे आते हैं, और प्लेसमेंट्स इकलौता ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से आईआईटी बॉम्बे आते हैं। आपका कल्चर, कॉलेज लाइफ बहुत तगड़ा है यहाँ का। और खैर इसके बारे में डिटेल तीनों कॉलेजेस कहाँ कहाँ जीत रहे होते हैं वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। बट अभी आप कट ऑफ देख लीजिए, जिस ब्रांच का भी आपको कट ऑफ देखना हो। अगर आपको हर राउंड, हर कैटेगरी, हर ईयर का कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईटी की तरह इस आईटी में भी आपका ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। SC ST कैंडिडेट हो, कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा हो, बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर ट्यूशन फी माफ नहीं है उस केस में भी हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 11 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा। बट अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है उस केस में हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर आपका 4 साल का बीटेक 3 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन पर, मोस्ट अवेटेड सेक्शन। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट कर दूं कि 545 एकर्स के कैंपस एरिया में बहुत शानदार कैंपस बनाया गया है। अगर एक वर्ड में मुझे कहना हो, एक सेंटेंस में, तो कैंपस मतलब आईआईटी बॉम्बे का कैंपस। जो फैसिलिटी सोच लो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। मुंबई के अंदर भी आपके पोए नाम के बहुत शानदार, बहुत पॉश एरिया में लोकेटेड है आपका आईआईटी बॉम्बे। तो मार्केट हो, जो फैसिलिटी चाहिए सब कुछ आपको आसपास में ही देखने को मिल जाएगी। और इवन आईआईटी बॉम्बे के खुद के कैंपस के अंदर भी बहुत सारे दुकान, बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे कैंटीन्स, कैफेटेरिया, बहुत कुछ देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल्स की बात कर ले तो टोटल 18 हॉस्टल्स हैं, जिसमें हॉस्टल नंबर 10, 11 और 15 का एक विंग गर्ल्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी सारे बॉयज के लिए हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, और सेकंड थर्ड ईयर में आपको पहले सिंगल सीटर मिलते थे, लेकिन उसके बाद रूम्स की दिक्कत हुई, रूम्स की कमी हुई क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा बढ़ गए। तो उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर में भी आपको शेयरिंग बेसिस पर मिलेगा। फोर्थ ईयर में आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। मेस के खाने की बात कर ले तो आप इंडिया के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो। भले ही NIRF 3 है, लेकिन स्टूडेंट्स का पहला पसंद, स्टूडेंट्स के हिसाब से नंबर 1 कॉलेज आपका आईआईटी बॉम्बे ही रहता है। वो आप कट ऑफ से देख सकते हो। और देखिए बेसिकली होता है कि NIRF में बहुत ज्यादा आपका रिसर्च कल्चर कैसा है उस हिसाब से देखा जाता है। तो आईआईटी बॉम्बे का बहुत शानदार रिसर्च कल्चर माना जाता है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ रिसर्च नहीं माना जाता है, वरना IISc बेंगलोर काफी टॉप पर होता। रिसर्च के साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। बट अगर इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाए तो रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, जिसकी वजह से आईआईटी मद्रास टॉप पर है। प्लेसमेंट्स बहुत एक माइनर रोल प्ले कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो पहला पसंद प्लेसमेंट्स ही होता है, कॉलेज लाइफ होता है। तो प्लेसमेंट्स में भी सबसे आगे आईआईटी बॉम्बे आपका, और कॉलेज लाइफ में भी सबसे आगे आईआईटी बॉम्बे। स्टूडेंट एक्टिविटीज की बात कर लें तो इंडिया का ही नहीं, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा आपका टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट आईआईटी बॉम्बे में होता है। एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट आईआईटी बॉम्बे में होता है। इंडिया का सबसे बड़ा ई समिट, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपका एक फेस्ट होता है, वो आपका आईआईटी बॉम्बे में होता है। तो इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल पर यहाँ पर कॉलेज लाइफ कल्चर देखने को मिल रहा होगा। और अगर मैंने फेस्ट ही इस लेवल पर बता दिए हैं, कल्चरल फेस्ट अगर एशिया का सबसे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कल्चरल क्लब्स भी सबसे बड़े यहीं पर होंगे। अगर टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट सबसे बड़ा एशिया का आईआईटी बॉम्बे में है, तो सबसे बढ़िया टेक्निकल क्लब्स भी आईआईटी बॉम्बे में देखने को मिल रहे होंगे। ई समिट सबसे बड़ा इंडिया का आईआईटी बॉम्बे में होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में यहां पर आपका आईआईटी दिल्ली जीत जाता है। तो यहां पर मैं वापस से इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको स्टार्टअप, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, आंख बंद करके आईआईटी दिल्ली। इस मामले को और गंभीरता से और सीरियसली समझना है, आप स्पेसिफिकली आईआईटी दिल्ली का रिव्यू वीडियो देख सकते हो। सर्च करिए यूट्यूब पर आईआईटी दिल्ली कॉलेज रिव्यू, प्रभात रंजन, वीडियो आ जाएगा। और अगर आपको रिसर्च कल्चर चाहिए, आंख बंद करके, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी चाहिए और साथ ही साथ रिसर्च भी चाहिए, आंख बंद करके आईआईटी मद्रास।
अगेन इस पॉइंट को और ढंग से समझना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए IIT मद्रास कॉलेज रिव्यू प्रभात रंजन। और अगर प्लेसमेंट्स, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग चुन रहे होते हैं, अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, अगर आपको कॉलेज लाइफ जीना है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फैक्टर होता है, जिसके वजह से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो ऑप्ट आउट करते हैं IIT बॉम्बे, तो प्लेसमेंट्स कॉलेज लाइफ के लिए IIT बॉम्बे। तो मैंने बता दिया तीनों कॉलेजेस किस एस्पेक्ट में चुनने हैं। अगेन बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो भी जिस एस्पेक्ट में मैंने जिस कॉलेज को जिताया वो बाकी दोनों कॉलेजेस से कुछ ज्यादा ही अच्छे थे उस एस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है। 19-20 नहीं बोलूंगा, लेकिन 18-20 का अंतर देखने को मिल जाएगा। अगर रिसर्च की बात कर ले तो IIT मद्रास काफी तगड़ा रिसर्च कल्चर है, और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे का लगभग सेम है। ऐसा नहीं IIT दिल्ली और बॉम्बे में खराब है, बहुत तगड़ा वहां पर भी है, बट मद्रास में कुछ ज्यादा बढ़िया है। और दिल्ली और बॉम्बे में लगभग सिमिलर रिसर्च कल्चर देखने को मिल रहा होगा। बात कर ले प्लेसमेंट्स की, तो सबसे पहले आपका बॉम्बे आ जाता है, फिर उसके बाद आपका दिल्ली, और फिर उसके बाद आपका मद्रास। बात कर ले अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की, आंख बंद करके IIT दिल्ली, ठीक है, उसके बाद आप IIT बॉम्बे, फिर मद्रास चुन सकते हो। मद्रास यूजुअली अगर आपको कोर ब्रांचेस मिल रहा है, अगर आपको हायर स्टडीज करने का मन है, प्लेसमेंट्स मिल गया तो बढ़िया बात है, इन सारी चीजों के लिए आप मद्रास जा सकते हो। मेनली रिसर्च पर्पज के लिए आप मद्रास जाना है हमें। तो यही सारी चीजें हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की अगर हम बात कर लें, या फिर किसी भी फैसिलिटी की, मैंने पहले ही बोल दिया, स्विमिंग पूल हो, जो हो, सब कुछ आपको इस कॉलेज में देखने को मिलने वाला है। मतलब फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कॉलेज लाइफ बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इससे ज्यादा आप मुझे काउंट कराने की जरूरत ना पड़े कि ये चीज है वो चीज है, सब कुछ है, ठीक है। बस यही दिक्कत है कि अगर आपको सेकेंड ईयर से सिंगल सीटर रूम्स मिल जाते तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होता, बट खैर कोई नहीं, ये भी खराब नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रूम पार्टनर्स मिलने वाले हैं। इंडिया के वन ऑफ द सबसे ब्राइट माइंड्स जा रहे हैं, काफ़ी मेहनत से उन्होंने भी JEE एडवांस क्रैक किया है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आप IIT बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली जैसे कॉलेजेस में जा रहे हो तो सब बोरिंग स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। फन एक्टिविटी होता है, इवन आपके बहुत सारे जगह से बहुत ज़्यादा लेवल पर इन सारे कॉलेजेस में आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको अंदाजा लेना है तो आप इनका टेक्निकल फेस्ट हो गया, या फिर कल्चरल फेस्ट में जो भी इनका DJ नाइट्स होता है, जो भी इनके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि IITs NITs में बोरिंग स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे होते, काफ़ी फन एक्टिविटीज़ वहाँ भी होता है। शायद वही आपके लिए मोटिवेशन हो जाए कि अगर मैं IIT क्रैक करता हूँ, NIT क्रैक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, ये फन एक्टिविटीज़ मुझे भी इंजॉय करने को मिल रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मेरी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।